हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम टीटी के सॉल्व पेपर जो यूपी टीटी 2016 को 19 दिसंबर 2016 को हुआ था, इसके हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमारा सॉल्व पेपर का दूसरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो आप लोगों को पता होगा कि अधिगम के 3 मुख्य नियम थे। ऑप्शन देखते हैं। अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम और सहचारी अंतरण का नियम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रभाव का नियम। तो इसका आंसर सही होगा हमारा प्रभाव का नियम, क्योंकि अधिगम के जो मुख्य नियम थे वो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और समानता का नियम, ये इनके मुख्य नियम थे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण और अंतर्दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा केस अध्ययन यानी केस स्टडी। इसका आंसर हमारा क्या होगा, केस स्टडी। और ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट 2016 लेवल 2 के क्वेश्चन आंसर हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति या का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखे तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी एक व्यक्ति द्वारा एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान कह सकते हो और उसे दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है पहला चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण और बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हमारा अधिगम अंतरण, या इसको हम ये भी कह सकते हैं सीखने का स्थानांतरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, सीखने का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 4, जी वायल के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है। पहला ऑप्शन है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, उपक्रम। तो इसका सही आंसर हमारा हो, इसका सही आंसर है उपक्रम। इसका सही आंसर क्या है हमारा, उपक्रम। क्वेश्चन नंबर 5, आधार आय निम्न में से किसके मापन से संबंधित होती है। रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। तो इसका सही आंसर हमारा होगा आधार आय निम्नलिखित में से किसका मापन करती है। तो बुद्धि का मापन करती है। किसका मापन करती है, बुद्धि का मापन करती है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा का इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण है। विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतर, प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका सही आंसर हमारा होगा प्रतिस्थापन। यानी एक अध्यापक की डांट से जब एक छात्र जो है गुस्सा करता है और वह फिर घर आकर अपनी बहन पर गुस्सा उतारता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। 7वां क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। धारणा, पुनः स्मरण, पहचान, तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, इसमें से ऑप्शन है सा वाला, तर्क करना। यानी तर्क करना जो वुडवर्थ ने अपने स्मृति के आयामों में इसको नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 8, TAT परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये पता होगा, TAT यानी टैट थेमेटिकल अप्रोच टेस्ट, ये व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। और इसका जो प्रतिपादन किसने किया, परीक्षण किसने किया है, मॉर्गन एंड मरे ने। ये याद रखिए, इसमें केवल मरे दिया हुआ है तो, लेकिन इन दोनों लोग किया था, मॉर्गन एंड मरे ने। क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता। तो जब आपके लक्ष्य में कोई बाधा आ जाती है तो हमें क्या होती है, कुंठा होती है। क्या होती है, कुंठा होती है। क्या होती है, कुंठा होती है। नहीं, इसका आंसर कुंठा नहीं, इसका आंसर होगा, इसका आंसर है आपका आक्रामकता। यानी जब आपके लक्ष्य में कोई बाधा आती है तो आप
आक्रामक हो जाते हो, यानी आक्रामकता इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? आक्रामकता। माफ़ कीजिएगा, इसका जो है पहले जो है यूपी टेट ने पहले इसका आंसर आक्रामकता सही किया था, लेकिन जब आंसर की रिवाइज हुई उसके बाद इसको कुंठा ही सही माना गया था। इसको क्या माना गया था? कुंठा ही सही माना गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा? कुंठा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? देखा होगा कि आंख का रंग, किसी की काली आंखें, किसी की भूरी आंखें होती हैं, तो इसका संबंध किससे होता है? वातावरण से, आनुवंशिकता से, हार्मोन से, या समाज से? तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकता से। इसका संबंध किससे होगा? आनुवंशिकता से, यानी इसका संबंध किससे होगा? आनुवंशिकता से। क्वेश्चन नंबर 11, मनोग्रस्त बाध्यता विकृत एक है। मनोविच्छेदी विकृत, समायोजन की विकृत, चिंता विकृत, या काय प्रारूप की विकृत? तो इसका सही आंसर हमारा है चिंता विकृत। मनोग्रस्त बाध्यता एक विकृत कैसी बाध्यता है? विकृत है, एक चिंता विकृत है। क्वेश्चन नंबर 12, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? सामूहिक अचेतन, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर अचेतन या चेतन के बारे में बताया जाए तो फ्रायड महोदय होंगे, लेकिन अगर सामूहिक अचेतन के बारे में बताया जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? युंग महोदय। इसका सही आंसर क्या होगा? युंग। इसका सही आंसर क्या होगा? युंग होगा। सामूहिक अचेतन का अगर बात की जाती है तो इसका सही आंसर क्या होगा? युंग। क्वेश्चन नंबर 13, इरोज शब्द संबंधित है। इरोज शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, और प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। इरोज जानते हो, ये फ्रायड ने दिया था, दो शब्द दिए थे, इरोज और एक और था। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हमारा है जीवन मूल प्रवृत्ति से। इसका संबंध किससे है? जीवन मूल प्रवृत्ति से। और ये इरोज वर्ड जो है ये फ्रायड का है। इरोज जो वर्ड है वो किसका है? फ्रायड का है। क्वेश्चन नंबर 14, अहम अहम निर्देशित करता है। देखा होगा, ये भी फ्रायड का क्वेश्चन है कि अहम, तीन क्वेश्चन दिए थे, अहम, परा अहम और अहम, परा अहम। इसमें इसको कहते हैं ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो अहम यानी इसको कहते हैं ईगो। अहम का मतलब होता है, अहम का मतलब होता है ईगो। अहम का मतलब होता है ईगो। अहम का मतलब होता है ईगो। क्वेश्चन नंबर 14, अहम निर्देशित करता है। तो अहम निर्देशित करता है, अहम सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सुख के सिद्धांत द्वारा। सुखवादी होता है ये। किसका होता है? सुखवादी। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ये लगातार दो बार, दो परीक्षाओं में दो बार आया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा युंग महोदय। इसका सही आंसर क्या होगा? युंग महोदय। क्वेश्चन नंबर, विकासात्मक विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन, इसके ऑप्शन है हैलिंगवर्थ, हैविघर्स्ट, जीन पियाजे, या हाल। तो इसका सही आंसर होगा हैविघर्स्ट। हैविघर्स्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन कौन है? हैविघर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो थार्नडाइक के सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आते हैं? संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषण सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं। तो पता है संज्ञानवादी जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है। मनोविश्लेषण सिद्धांत है जो फ्रायड का है, और जो व्यवहारवादी हैं वो थार्नडाइक का है। इसमें सही आंसर हमारा कौन सा होगा? व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अगर व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की जाए तो इसका आंसर होगा बंडूरा और वाल्टर। इसका क्या होगा? बंडूरा और वाल्टर। लेकिन अगर व्यक्तित्व के मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया जाए तो इसका आंसर होगा एरिक्सन। क्या होगा? एरिक्सन। यहाँ पर सामाजिक की जगह अगर मनोसामाजिक आ जाता है तो उसका सही आंसर क्या होगा? एरिक्सन। मिरर ड्राइंग परीक्षण किससे संबंधित है? मिरर ड्राइंग परीक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन होता है व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम और
दिखता। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है वो बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन नहीं है। प्रसार माध्यिका मानक विचलन या औसत विचलन या मानक विचलन। यहाँ पर ये मापन है, मापन है, ये गलत है। यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन है। प्रसार क्षेत्र माध्यिका या माध्यिका कह सकते हो इसको, औसत विचलन और मानक विचलन। तो इसका सही आंसर होगा माध्यिक, या इसको कह सकते हैं मीडियन। क्या कह सकते हैं? मीडियन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तीन होते हैं। एक होता है माध्यिका, दूसरा होता है माध्यांक और बहुलक। क्या होता है? माध्यिका, माध्यमान और बहुलक। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, मीडियन और मोड। क्या कहते हैं? मीन, मीडियन और मोड। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन जो होते हैं वो तीन होते हैं, मीन, मीडियन, मोल। ठीक है, मोड। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण दिया है? सृजनशीलता की पहचान के लिए किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण दिया है? इसके ऑप्शन है मेरीफील्ड, टोरेंस, कोल एंड ब्रूस, केंट। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा टोरेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा टोरेंस। सीखने में पलायन आधारित है। सकारात्मक पुनर्बलन से नकारात्मक पुनर्बलन से, विलंबित विलंबित पुनर्बलन से, पुनर्बलन की निष्क्रियता से। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन से, नकारात्मक पुनर्बलन से। क्वेश्चन नंबर 23, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत तो पता ही होगा कि इसमें कोफा कोलर वर्दीमान, कोफा कोलर वर्दीमान 30 में जो है इसमें मनोवैज्ञानिक थे, पावलोव, स्किनर, कोहलर और थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोहलर। इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलर। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा के वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण विज्ञान, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर विज्ञान। क्या होगा इसका सही आंसर? स्वर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, के अनुसार बालक का विकास अनुमानसिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने ही कहा था कि जो बालक का विकास है वो अनुमानसिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। क्या होता है? वातावरण और अनुमानसिकता का गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का है, वुडवर्थ का है, रास का है, ड्रेवर का है। तो इसका सही आंसर है ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 28, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग होता है। तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किसका शब्द का प्रयोग होता है? संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो मोटिवेशन देखा होगा कि सबसे पहले नीड होता है। क्या होता है? नीड। पहले नीड। तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? नीड की, यानी आवश्यकता की। रुचि का संबंध है, रुचि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 29, रुचि का संबंध है योग्यता से, अवधान से, उपयुक्त दोनों से या इनमें से। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी रुचि का जो इंटरेस्ट का संबंध होता है योग्यता और अवधान दोनों से होता है। और हमारा आखिरी इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, सहचार्य के नियम है समानता का नियम, वैमनस्यता का नियम, समीपता का नियम या उपयुक्त में। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। तो ये हमारा जो है
लेवल सेकंड का जो है यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन पेपर है आपको हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर कैसा लगा ये हमें ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।